हेलो दोस्तों। आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एनआईसी कोड होता क्या है। एनआईसी कोड की क्या गणित है। आज तक आपने उद्योगदार, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, कुछ कुछ स्टेटों में ट्रेड लाइसेंस में भी एनआईसी कोड मांगते हैं, या अदर कोई भी आप फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट का, जहाँ पे एमएसएमई की या कुछ और डिटेल मांगते हैं, वहाँ पे एनआईसी कोड मांगते हैं। एनआईसी कोड होता क्या है, एनआईसी कोड फाइंड कैसे करते हैं, एनआईसी कोड की सब कैटेगरी में अपना बिजनेस कैसे फाइंड करें, अपना बिजनेस कैसे डिफाइन करें। उद्योगदार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनआईसी कोड की होती है। किसी को नहीं पता एनआईसी कोड होता क्या है, एनआईसी कोड की क्या गणित है। इसके कारण हम कई बार एनआईसी कोड गलत लगाते थे अपने उद्योगदार में, बैंक में, या किसी और जगह अपने जब वो उद्योगदार देते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके बिजनेस के हिसाब से एनआईसी कोड आपने गलत लगा रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का कारण है और एक रिसर्च का विषय है कि एनआईसी कोड होता क्या है। सर, है सबसे छोटी चीज, लेकिन कई बार एक छोटी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उद्योगदार रजिस्ट्रेशन एक बड़ा रजिस्ट्रेशन है, बहुत महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन है। उसमें 3 कॉलम होते हैं एनआईसी कोड के लिए, जो सर्विस और मैन्युफैक्चरर अलग अलग होते हैं। तो एनआईसी कोड होते तो 3 कॉलम भरने होते हैं वो बस सपनों के, लेकिन उसकी अहम और उसकी मान्यता और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो जब हमारा काम अटकता है कहीं पे, जहाँ पे हमको मुश्किलें फेस करनी पड़ती है गलत एनआईसी कोड लगाने की वजह से, तब अपनों को पता चलता है। चलो चलो आज जानते हैं एनआईसी कोड होता क्या है। तो सबसे पहले न्यू टैब ओपन करेंगे और मैं आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूज, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको। जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, काम आने वाली इंफॉर्मेशन है, वही दूंगा। तो चलो देखते हैं एनआईसी कोड का क्या दे रखा है। एन द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड is a statistical standard for developing and maintaining a comparable database for various economic activities. This code has been developed with an intent to ascertain and analyze as to how each economic activity is contributing towards national wealth. एनआईसी कोड का मतलब होता है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। मतलब कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सर्विस सेक्टर, अलग अलग जो सिस्टम होता है, उसमें अपनी जो इंडस्ट्री को क्लासिफाई करता है, वही कोड एनआईसी कोड होता है। एनआईसी कोड को कैसे फाइंड करें, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये नेशनल वाइज अपनी वेल्थ को मेजर करने में हेल्प करता है, जो अपना इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होता है। और इसमें क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक सर्विस सेक्टर, उसको अलग अलग डिफाइन किया होता है कि इसका ये कोड है, इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। इसके कारण हमें ये फायदा होता है कि जो उसके अलग अलग सेक्टर में क्लासिफिकेशन करने के बाद उसमें क्या प्रोसेस चल रही है, क्या ग्रोथ चल रही है, क्या उसमें बिजनेस में डिक्रीज आ रहा है, उसको फाइंड और मेंटेन और एनालाइज करने में गवर्नमेंट को और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बहुत फायदा होता है। तो सर, एनआईसी कोड कैसे फाइंड करें। एनआईसी कोड फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है कि एनआईसी कोड के जो नंबर होते हैं उनको समझना। जो एनआईसी कोड के जो नंबर होते हैं, शुरुआत के 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, उसको अगर हर कोई भी समझ जाएगा तो एनआईसी कोड इजीली फाइंड कर सकता है। एनआईसी
एनआईसी कोड को इजीली फाइंड कर सकता है, और बस उन जो 6 अक्षरों का होता है या 7 8 अक्षरों का, जितने भी अक्षरों का वो एनआईसी कोड होता है, उनके नंबरों का अगर कोई समझ जाए और उसको पढ़ना जान जाए तो उस एनआईसी कोड को फाइंड करना और उसको अपने योगदान में डालना बहुत इजी काम है। तो चलो फाइंड करते हैं एनआईसी कोड को कैसे पता करें। एनआईसी कोड को पता करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि जैसे मैं किराना स्टोर एनआईसी कोड पता करता हूँ, तो वो होलसेल और रिटेल बिजनेस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अब आ गया 47110, नो योर एनआईसी कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक पूरी पीडीएफ दी है किराना रिपेयर की। अब उसमें से एनआईसी कोड को कैसे डिफाइन करें, तो ये सही नहीं है, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ये रहा। तो ये एनआईसी कोड की क्लासिफिकेशन होती है 471, 4711, 47110। जैसे ही आप उद्योग द्वारा अप्लाई करोगे, वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपका उद्योगदार में एनआईसी कोड डालो। वहाँ पे 3 कॉलम्स दिए होंगे, उसके अंदर आप किस हिसाब से डिटेल डालोगे वो देखते हैं। अभी 1 मिनट अपने देखते हैं इसका। कोई मेरे पास अभी कोई उद्योगदार अप्लाई करने के लिए आया नहीं हुआ, इसलिए हम इसका कोई मैनुअल, यूजर मैनुअल देखते हैं। जय श्री राम। कि नाम है जी? डाउनलोड करते हैं इसको। कल कोई कॉल कौन है? ये मेरे पास था यूजर मैनुअल इसका, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। क्या है बुझा? तो यहाँ से ही देखते हैं। यहाँ पे आ गए। ना ये नहीं है। यार यूजर मैनुअल अभी मिल नहीं रहा मेरे हिसाब से। ये है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा। ये डाउनलोड होने के बाद क्या होता है, क्या इसमें जो आपको समझने में प्रोसेस में समझ नहीं आती है। तो अपने देखते हैं तो अपने देख लेते हैं। चलो आपको वर्बली बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला कॉलम, जो 3 लाइनें यहाँ पे बनी हुई है उद्योगदार अप्लाई करते समय, तो उसमें आपको सबसे पहले 417 सिलेक्ट करना है। सर्विस में जाके 0417 का सेक्शन सिलेक्ट करना है। हाँ दोस्तों, ये रहा यूजर मैनुअल उद्योगदार का। तो उसमें उद्योगदार अप्लाई करते समय एनआईसी कोड कैसे डलेगा वो पता करते हैं। तो जस्ट आपको पहले यहाँ पे तो एनआईसी उद्योगदार पे यहाँ पे जाके यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसे ओपन आएगा।
आपको यहाँ पे आधार नंबर और अपना नाम डाल के और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद वो ओटीपी लगाने के बाद आपके सामने यूँ हो जाएगा, यस आ जाएगा कॉलम। तो यहाँ पे पैन नंबर यस पे क्लिक करके पैन नंबर डाल के, अगर आईटीआर पे यस करके आईटीआर 3, 4, 5 या 4 जो इधर ही आपकी उस पर क्लिक करके, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस कर देना और नो नहीं तो नो कर देना। फिर उसके बाद आप इसमें प्रोप्राइटरी फर्म सेलेक्ट कर लेना, या आपकी अदर कोई कंपनी है पार्टनरशिप फर्म है तो वो सिलेक्ट करके यस करके पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपसे ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी वो आपने जो डालनी है वो डाल देना। फिर उसके बाद आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या अन्य हो वो सिलेक्ट करके, मेल या फीमेल सिलेक्ट करके, या हैंडीकैप्ड हो तो हैंडीकैप्ड सेलेक्ट यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। फिर अपना फर्म का नाम डाल देना। फिर वो फर्म का नाम ही यहाँ पे यूनिट में डाल देना और ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ से अपना वो यूनिट सेलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद अपना एड्रेस पूरा फिल कर देना। फिर उसके बाद ऐड मोर पर ऐड पे क्लिक करके फिर उसके बाद वापिस से वही एड्रेस डाल देना। फिर एन ए पर क्लिक करके फिर अपना इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट डेट डाल देना। यस पर क्लिक करके रखना। फिर अपना बैंक का नाम, बैंक आईएफसी कोड और बैंक अकाउंट नंबर डाल के, और फिर उसके बाद अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस है तो सर्विस। अब बात करते हैं एनआईसी कोड कैसे डालें। एनआईसी कोड डालने का एक ही तरीका है मेन। तो पहले आपको चूज डिजिट 2 डिजिट एनआईसी कोड सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आपने वहां पे 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिया तो 47 होगा ना शुरुआत का, वो वाली रो सिलेक्ट कर लेनी है। जिसके आगे 471 हो लिखा हुआ होगा ना वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद 4711 सिलेक्ट करना है। इसमें से जो नंबर लिखे हुए होते हैं आगे 4711 सिलेक्ट कर लेना है। फिर 47110 सिलेक्ट कर लेना है। ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 242410 और 24103, ये ऐसे आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का। फिर उसके बाद जैसे अपने दूसरे एनआईसी कोड देखते हैं का आपने जैसे सिलेक्ट किया 2750, तो 2750 में आप अपना एनआईसी कोड कैसे पता करेंगे। आपका एनआईसी कोड 27503 है तो उसको कैसे पता करेंगे। आपका एनआईसी कोड आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसमें नाम लिखा होगा। आप जैसे सर्च कर लिया यहाँ पे, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे एनआईसी कोड फॉर मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग, एनआईसी फॉर मैट्रेस सर्च किया तो 31005 हम यहाँ पे गए, एनआईसी इसमें गए। इसमें अपने आप तो डायरेक्ट चल रहे हैं, मैं आपको क्लासिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि 31005 कहाँ पे है, तो 31 सर्च करूंगा पहले इस पीडीएफ में। तो 31 सर्च करूंगा तो 3130 आ गया, 31 आ गया, 31। फिर उसके बाद है 005, तो यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे सामने आ गया 31। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा चूज 2 डिजिट 31। फिर यहाँ पे 3100 सिलेक्ट करूंगा, फिर 31005 ऐसे सिलेक्ट करूंगा इसको, और उसको ऐड मोर एक्टिविटीज पे क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट होता है एनआईसी कोड। यानी कि आपको बस इसको पहले तो 2 डिजिट में डिवाइड कर लो, फिर इसको जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो पहले तो इसको 2 डिजिट में डिवाइड कर लो, फिर 4 डिजिट में कर लो, और फिर पूरा पूरा 5 डिजिट की आपके पास कॉलम आ जाएगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो पहले 2 डिजिट देखूंगा। तो इस कॉलम के अंदर पहले मैं 2 डिजिट देखूंगा। इस कॉलम के अंदर पहले मैं 2 डिजिट सर्च मारूंगा। जैसे इसमें 31 है
तो इसमें 31 का सर्च मारूंगा, 31। फिर इसमें 00 है तो 3100, तो इसके अंदर फिर मैं 3100 के बारे में सर्च मारूंगा। फिर इसमें 31005 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं फिर 31005 के बारे में सर्च मारूंगा। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैट्रेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक मटेरियल ऑफ मैट्रेस, फिर उसके बाद मैट्रेस आ जाएगा। तो ये हो गया एनआईसी कोड को सर्च करना। फिर आपने आगे का प्रोसेस बता देता हूँ आपको जो उधर अप्लाई करने का। यहाँ पे मेल में जितने मेल पर्सन है आपके फैक्ट्री में या आपके जो भी आपका उद्योग है उसके अंदर, और जितनी फीमेल में बंदे हैं, और यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे आपका डाटा पूछ सक लेगा अपने आप, और यहाँ पे जो भी आपका कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल तो 0 है तो 0 डाल देना, और अगर कोई पोस्ट लगी है तो यस कर देना, वो अमाउंट डाल देना, और यहाँ पे यस यस क्लिक करके आई बाई पर क्लिक करके, और यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी लगाने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि एनआईसी कोड की गणित क्या होती है, एनआईसी कोड कैसे पता करते हैं। एनआईसी कोड यहाँ पे सर्च मारा कि जैसे मैंने सर्च मारा एनआईसी कोड फॉर लीगल एडवाइजर, लीगल सर्विसेज किया, तो इसमें लिखा हुआ है 69100। तो इसमें मैं यहाँ पे गया, और जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा, जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले सर्च मारूँगा 69 के लिए। तो 69 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट 69 वाला सेलेक्ट किया कॉलम। फिर आगे मैं सर्च करूँगा 6910, फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 6910, फिर उसके बाद 69100 सेलेक्ट करूँगा। तो इसमें जाके फिर मैं 69100 सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसे मेरा एनआईसी कोड लग जाएगा, और लगने के बाद मेरा आगे मैं उद्योगदार अप्लाई कर सकता हूँ, और सही उद्योगदार ही अप्लाई होगा। तो आज के लिए इतना ही। उद्योगदार में मैंने आपको ये बताया कि एनआईसी कोड कैसे डालते हैं, एनआईसी कोड की क्या गणित होती है, एनआईसी कोड कैसे पता करते हैं, एनआईसी कोड को कैसे सर्च करते हैं, तो वो आपको मैंने आज बताया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब आगे भी हम ऐसी भी यूट्यूब वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो कीजिएगा। और इसमें आपको हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको हम इनकम टैक्स के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, और जो भी लीगल सर्विसेज होती है उसके रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही वकील जी क्लासेस में, अब मिलेंगे कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।